अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MW1 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राना सिद्दीनहास। आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज और लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ अहम तरीन और ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त के दो ग्रोह हैं। एक ग्रोह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिमायत करता नजर आता है, उसमें काफी सारे यूट्यूबर्स भी शामिल हैं और काफी सारे सीनियर सहाफ़ी भी शामिल हैं। जबकि दूसरी जानब एक ग्रोह जो कि यूट्यूबर्स पे भी मुश्तमिल है और सीनियर सहाफियों पे भी मुश्तमिल है, वो ग्रोह हुकूमती इत्तेहाद की हिमायत करता नजर आता है और हुकूमती जो इत्तेहाद है उसकी पॉलिसियों की जो है वो तायद करता नजर आता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और उसकी बाकायदा तौर पर कल बुशरा बीबी साहबा की भी जो है वो अनाउंसमेंट आई और उन्होंने उसकी तमाम तर SOPs भी बता दी हैं कि तमाम तर जो MNAs और तमाम तर MPAs हैं उन्होंने इतनी इतनी तादाद लेकर बाहर निकलना है और बाकायदा तौर पर उसका सबूत भी देना है। अगर कोई MNA या MPA अपने हल्के से मुतहरक होकर बाहर न निकला और अवाम को बाहर निकालने में कामयाब ना हुआ और उसने किसी भी किस्म की हटदर्मी दिखाई या उसने खुद साख्ता अपनी गिरफ्तारी दे दी, तो बुशरा बीबी साहबा का कहना है कि फिर हम ऐसे लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल देंगे और इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे कबल अलीमा खान साहबा ने जब इस लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस की तो उन्होंने भी कुछ अहम तरीन और ताजा तरीन बातें बताई थी जो हमने A to Z आपको जो है वो सारी सूरत हाल से आगाह किया था। अब इस 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो सहाफियों के दो ग्रोह हैं वो दो मुख्तलिफ किस्म की राय रख रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की तैयारियां बताई जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि ये एहतजाज बड़ा खौफनाक किस्म का होगा और इतना बड़ा अवाम का समंदर बाहर निकलेगा कि हुकूमत भी हैरान रह जाएगी और तमाम तर जो मीडिया है वो भी हैरान रह जाएगा और ये एहतजाज पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा और ये एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि ये पूरी दुनिया तक जाएगा और पूरी दुनिया को ये हिलाकर रख देगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट भी वापस मिल जाएगा और इमरान खान साहब के जो तमाम तर मुतालबात हैं वो भी मान लिए जाएंगे और इमरान खान साहब को रिहा भी कर दिया जाएगा। सहाफियों का ये ग्रोह उसका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि सबसे पहला जो काफिला है वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद में इंटर होगा और वो इस्लामाबाद को हिलाकर रख देगा और उससे हुकूमती ईवान भी हिल जाएंगे। जबकि जो दूसरे सूबों के लोग हैं वो अपने अपने सूबों और अपने अपने शहरों के अंदर रहते हुए एहतजाज करेंगे क्योंकि डेफिनेटली हुकूमत की जानब से रुकावटें तो खड़ी की जाएंगी, रोड्स को भी बंद किया जाएगा और आपको पता है कि अभी लॉकडाउन का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया है। तो इसके तहत डेफिनेटली अवाम का इस्लामाबाद के अंदर जाना तो मुश्किल होगा, लिहाजा अवाम अपने अपने हलकों के अंदर अपने अपने इलाकों के अंदर रहते हुए एहतजाज करेगी और फिर ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी जिससे पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। सहाफियों के इस ग्रोह के मुताबिक ये एहतजाज वाकईतन फैसला कुन होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिसके पीछे हिकमत अमली है वो बड़ी खौफनाक है और ये हिकमत अमली इस एहतजाज को कामयाब बना देगी और जो पिछले एहतजाज हुए हैं ये उन सब के जो है रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और उन सहाफियों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इससे पहले 120 दिन का धरना दिया था ये जो एहतजाज है ये उसको भी क्रॉस कर जाएगा और ये उसके भी तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देगा। यानी कि मुख्तसर उनके मुताबिक ये एहतजाज होगा, हर सूरत होगा, इसमें किसी किस्म की कोई डील और डील नहीं होगी और इसमें जो लोग शिरकत नहीं करेंगे उनको फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जबकि दूसरी जानब एक किस्म के साफी वो हैं जो हुकूमती इत्तेहाद को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनकी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनको सपोर्ट करते हैं। वो ये प्रोपेगेंडा करते नजर आ रहे हैं कि ये एहतजाज हमेशा की तरह जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किए हैं उनकी तरह बिल्कुल फलाब और नाकाम हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जो इससे पहले गलतियां करती आई है वो हमेशा की तरह वही गलतियां जो है वो दोहराएगी और कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस कॉल को देगी और कभी कॉल को वापस ले लिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम हो जाएगी, मुख्तलिफ धड़ों के अंदर तकसीम हो जाएगी। उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इससे पहले ही मुख्तलिफ दलों के अंदर तकसीम हो चुकी है। अब बुशरा बीबी साहबा और अलीमा खान साहबा के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनके हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो एक पेज पर नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क्यादत एक पेज के ऊपर जो है वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रही। उन सहाफियों के मुताबिक एक तो मौसमी सूरत हाल है और स्मोक की सूरत हाल है, शदीद सर्दी की लहर भी आ रही है, लिहाजा अवाम जो है वो इस सूरत हाल के अंदर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो अवाम को बाहर निकालने में नाकाम हो जाएंगे। दूसरी जानब उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि ये जो डेट अनाउंस की गई है ये बिल्कुल मशावरत के बगैर अनाउंस की गई है और ये बिल्कुल गलत टाइम के ऊपर ये डेट अनाउंस की गई है और नवंबर का महीना इस एहतजाज के लिए जो है वो मौजू नहीं है। तो उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही कुछ लोग इस एहतजाज की मुखालफत भी कर रहे हैं। तो एक ही पार्टी के अंदर जब एक किस्म के लोग इस एहतजाज को करना चाहें
और दूसरी किस्म के लोग इस एहतजाज की मुखालफत करें, तो फिर ये एहतजाज और ये लॉन्ग मार्च कैसे कामयाब हो सकता है। अब ये जो सहाफ़ी है ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि ये एहतजाज अव्वल तो होने नहीं है, और अगर ये हो जाता है तो ये बिल्कुल फ्लॉप और नाकाम हो जाएगा, और हुकूमत इस एहतजाज को रोकने में जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब होगी। और जिस तरीके से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने यू टर्न लेती रही है और अपने एहतजाज जो है फ्लॉप करती रही है, ये भी उन्हीं की तरह होगा और ये एहतजाज भी फाइनली फ्लॉप हो जाएगा। नाज़रीन किराम, इसमें जो मेरी जाती राय है वो ये है कि आपने देखा कि हुकूमत की जानब से अभी लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है, और ये ऐलानात भी हो रहे हैं कि इस एहतजाज में जो भी शिरकत करेगा हम उसको पकड़ लेंगे, हम जेलें भर देंगे, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है उसको गिरफ्तार कर लेंगे। बुशरा बीबी साहबा और अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार करने की बातें भी हो रही हैं। तो एक तरफ कहा यह जा रहा है कि इस एहतजाज में लोग नहीं निकलेंगे और मौसमी सूरत हाल है और लोग इस एहतजाज को जो है वो मुस्तरद कर देंगे, जबकि दूसरी तरफ लोगों को पकड़ दकड़ करने की भी जो है वो बातें हो रही हैं। तो ये जो हुकूमत के ऐलानात हैं ये बता रहे हैं कि हुकूमत को पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है और कुछ ना कुछ खौफनाक किस्म का होने वाला है, जो हुकूमती ऐवानों को भी हिला देगा और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तगड़ी आवाज भी जाएगी, जिससे पूरी दुनिया जो है वो हिल जाएगी और इमरान खान साहब की जो आज़ादी है वो भी हो जाएगी। इमरान खान साहब के तमाम तर मुतालबात बिल आकर हुकूमत को मानना पड़ेंगे। अब अगर हुकूमती ऐलानात को देखा जाए तो फिर पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी हैं उनका ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल नाकाम और बिल्कुल फारग हो जाता है, क्योंकि अगर उनका ये प्रोपेगेंडा दुरुस्त है कि अवाम इसमें शिरकत ही नहीं करेगी तो फिर हुकूमत को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मरियम नवाज साहबा और उनके जो साथी वज़रा हैं उनको इस किस्म की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम पकड़ दकड़ करेंगे, हम किसी को निकलने नहीं देंगे, हम पूरे मुल्क को बंद कर देंगे, इस्लामाबाद की तरफ किसी को आने नहीं देंगे। अगर ये बयानात जो है वो दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि फिर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की अपडेट्स जो हमने आपके सामने रखी। दो किस्म की राय हैं सहाफ़ियों की, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी हैं जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी हैं। उन दोनों की राय हमने आपके सामने रखी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आया कि ये एहतजाज कामयाब होगा या हस्बे रवायत ये एहतजाज भी जो है वो नाकाम हो जाएगा। जैसे इस हवाले से कुछ नई अपडेट्स आएंगी, ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी, कुछ खुफिया खबरें सामने आएंगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, अपना तजिया भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान राना से मिनाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।